ट्रंप और नेतन्याहू के इस बीच देखिए फोन पर बात हुई है। ईरान से प्रारंभिक समझौते पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर बातचीत हुई। इजराइल को भरोसे में लेने के लिए यह चर्चा की गई है। तो अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्या है? ऑपरेशन तेहरान को आगे आने वाले वक्त में कैसे अंजाम दिया जाएगा? बड़ी बात तो यह है कि ईरान से डील को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं इस डील के लिए नेतन्याहू को भी। दावा यह है कि प्रारंभिक समझौते यानी MOU की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, जिसके बाद औपचारिक बातचीत शुरू हो सकेगी। नेतन्याहू को डर क्या है? डील से इजराइल की सुरक्षा कमजोर ना हो जाए। अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा है इजराइल। ट्रंप ने क्या किया? डील को लेकर नेतन्याहू को अच्छे से समझाया, नेतन्याहू को आश्वासन दिया इजराइल के पक्ष में ही डील होगी। जरूरी बात यह है कि ईरान अपनी रेड लाइन पर अभी भी अड़ा हुआ है, इसलिए MOU अभी प्रारंभिक चरण में है। अंतिम डील में बहुत कुछ बदलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन मनीष, सवाल तो यही है कि बदलेगा कैसे? वो वक्त कब आएगा जब दोनों पक्ष इस डील को लेकर रजामंद नजर आएंगे? वो वक्त कब आएगा जब डोनाल्ड ट्रंप जो बयान देंगे वो सही भी साबित होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो बस केवल ये तय हुआ है कि मैं और आप ये तय करें कि चलिए हम लोग कॉफी पर बैठते हैं और उसमें बाकी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हाँ। तो अभी ईरान और अमेरिका के बीच बस यही तय हुआ है कि हम यूरोप में, संभावना है कि फ्रांस में 16 जून को जब वहां पर अरब देश के कई और नेता पहुंचेंगे तो उन सब की मौजूदगी में एक पेपर पर खाली ये साइन होगा कि अमेरिका और ईरान ने तय किया है कि हम बैठकर बातचीत करेंगे। अभी बातचीत करने के लिए एक डील हो रही है, लेकिन बातचीत क्या होगी यही सबसे बड़ी पेच है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में से कोई एक कॉमन ग्राउंड नहीं है। ट्रंप की हसरत है कि वो खरगा आइलैंड मिल जाए, तेल और गैस मिल जाए, ईरान वो देगा नहीं। हाँ। ईरान अपना न्यूक्लियर यूरेनियम वापस नहीं करेगा, मिसाइल कार्यक्रम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी वो आंख मूंद नहीं सकता। हाँ। तो इसीलिए इस डील होने की संभावना आज भी नहीं है, भले ही ट्रंप चाहे जितने दावे करे। लेकिन पेच फंसा है था इजराइल के साथ। इजराइल को भी अब ट्रंप पर इस बात को लेकर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लग रहा है कि कहीं ज्यादा क्रेडिट लेने के चक्कर में कोई ऐसी वैसी डील ना कर दे। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री को समझाया तो उसके तुरंत बाद आप सोचिए इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने एक बयान जारी कर कहा कि भैया इजराइल इसमें पार्टी नहीं है। मतलब अगर आप जो भी साइन करो, अगर वो इजराइल के हक में नहीं होगा तो हम उसको नहीं मानेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो उस डील की रूपरेखा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कितना वल्नरेबल है। और ये तो और ज्यादा बुरी तरह से फंसे हुए दत्ता सर नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मतलब जिस इजराइल के दबाव में अमेरिका ने ये पनौती ले ली, जंग शुरू करवा दी, ईरान पर हमले कर दिए, अब उसी को समझाने की नौबत आ गई है, क्योंकि जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। और इजराइल भी खफा होकर बैठ रहा है बार बार कि ये क्या, आप तो ईरान से समझौता कर रहे हैं, हमारा ये मकसद तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि नेतन्याहू का मकसद था ईरान को इस प्रकार से दबा दिया जाए, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को तबाह कर दिया जाए कि वो आगे चंद एक सालों में कोई उसके पास ऐसी क्षमता ना बचे कि वो इजराइल के ऊपर हमला कर पाए। लेकिन वो तो अचीव नहीं हो पाया। 40 जंग के लगातार जो हमले होते रहे, उसके बाद ये अभी जो सीज़ फायर हुआ, अप्रैल से चालू हुआ, 60 दिन की ओर इसको बढ़ाया गया। लेकिन इसके दौरान भी जो मुद्दे थे वो वही के वही टिके हुए हैं। ना रजीम चेंज हुई, ना न्यूक्लियर समर्थन बंद हुआ। और अभी इजराइल का जो अपनी सिक्योरिटी का मामला था वो भी हज़र में है। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है, साथ साथ में जो ग्रेटर इजराइल का उसका मुहिम है वो लेबनान के अंदर लगातार हमले करके जो सदर्न लेबनान के ऊपर कब्जा करता चला जा रहा है। और ये जो अभी इंटरनेशनल, आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन की टीम जाने वाली है वहाँ देखने के लिए कि क्या वो वॉर क्राइम्स हुए वहाँ पे, क्या वो जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ हमले किए गए इजराइल के द्वारा। तो यही बात तो इसके ऊपर भी लागू होती है अमेरिका के ऊपर। क्या इन्होंने जो स्कूलों के ऊपर हमले करे, बच्चे मारे वहाँ पे, इनके ऊपर वॉर क्राइम नहीं लगने चाहिए?
तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल जो चाहता था अमेरिका के माध्यम से ईरान को तबाह किया जाए, वो हासिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो ट्रंप है उसको नेतन्याहू को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि भैया ईरान मान गया कि मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा, मैं खरीदूंगा भी नहीं, तो आप अभी मान जाइए ताकि हम इज्जत से बाहर निकल जाएं। तो अभी ये दोनों के गले में नहीं उतर रहा कि हम निकले तो निकले कैसे। तो इसी कारण ये इजराइल को समझाने की चेष्टा है डोनाल्ड ट्रंप की कि आप मान जाइए एमओयू के ऊपर जो हम बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ये दोनों के फायदे में हैं। तो ये फाइनली अब देखना पड़ेगा कि नेतन्याहू किस लाइन पे जाके रुकता है, क्या वो सेटिस्फाइड रहेगा ग्रेटर इजराइल तो को सबसे लेके? बड़ी यही ना कि ईरान वो पॉइंट दे नहीं रहा है, ईरान एक कदम आगे बढ़कर किसी भी मुद्दे पर समझौता कर नहीं रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम दुनिया को यह बता सकें कि देखो इस जंग से हमने ये हासिल कर लिया और इसलिए अब जंग का कोई मायने नहीं है, जंग के और जंग की कोई जरूरत नहीं है। यही तो चक्कर है सबसे बड़ा।